अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका। स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 12 अक्टूबर को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने पहले से खुला रखने का आदेश दिया हुआ है। और जो टाइमिंग रखी गई है वो सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। और जिनको अब तक भी खुला करने की इजाज़त नहीं दी गई है उसमें ज़िले के तमाम ही हफ्तेवारी बाज़ार आते हैं, जिसमें हफ्ता और उसी के साथ जुमेरात, इतवार, ऐसे अलग अलग दिनों में जो बाज़ार भरते हैं हफ्तेवारी बाज़ार, इनको खुला करने का कोई नया आदेश ज़िला प्रशासन ने नहीं दिया है। तो उसी के साथ धरने, मोर्चे, आंदोलन, उपोषणों पर पाबंदी वैसे ही कायम रखी गई है। तो उसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी ज़िला प्रशासन की तरफ से 11 अक्टूबर के दिन जो आदेश निकाले गए उसमें परभनी के ज़िलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम, इन्होंने एक आदेश के ज़रिए बताया है कि पूरे परभनी ज़िले के अंदर जितनी भी दुकानें, कारोबार और जितनी भी स्थापनाएं हैं उनमें दोनों भी डोज़ लेना कंपलसरी किया गया है। अगर जो भी दूसरा या पहला डोज़ लिया हुआ नहीं पाया जाता है तो ऐसे लोगों पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा आज एक आदेश के ज़रिए बताया गया है। तो वहीं पर आज 11 अक्टूबर को एक और आदेश दिया गया है जिसमें ज़िले के तमाम ही ग्रंथालय, जिसमें लाइब्रेरी आते हैं, ज़िले के तमाम लाइब्रेरियों को 50% कैपेसिटी के ऊपर खोलने की इजाज़त दे दी गई है। उसी के साथ नाजरीन, एक और आदेश परभनी ज़िला प्रशासन में, जिसमें ज़िला परिषद की तरफ से ज़िला परिषद के मुख्य CEO शिवानंद टाकसाड़े साहब, इन्होंने एक निकाला है जिसमें तमाम अधिकारियों को जो ज़िला परिषद के अधीन आते हैं उन तमाम अधिकारियों को पहला और दूसरा डोज लेना कंपलसरी किया गया है। जो भी अधिकारी, कर्मचारी दोनों ही डोज लेता हुआ नहीं पाया गया तो उन पर शिस्त भंग की कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। ऐसा भी आदेश आज ज़िला परिषद के CEO इन्होंने निकाला है। उसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी ज़िले में जो मुफ्त शिव भोजन की थालियां दी जा रही थी जिसकी तादाद को दोगुना कर दिया गया है। अब पूरे परभनी ज़िले में 23 सेंटरों के ऊपर 4050 रोज़ाना मुफ्त शिव भोजन की थालियां दी जा रही है। ऐसी मालूमात परभनी ज़िला पुरवठा अधिकारी मंजूषा मुत्था मैडम ने दी है। तो उसी के साथ परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले आरोग्य केंद्र, जितने 7 आरोग्य केंद्र है, और उसी के साथ रोज़ाना पूरे प्रभाग, जितने 16 प्रभाग है, हर प्रभाग के अंदर एक वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है। ऐसे कुल मिलाकर शहर के अंदर जितने भी कैंप और आरोग्य केंद्र है सब में कोरोना से बचाव के लिए मुफ्त वैक्सीन दिया जा रहा है। जो 18 साल की उम्र से ज़्यादा के तमाम लोगों को मुफ्त दिया जा रहा है, जिसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड का पहला और दूसरा दोनों ही डोज दिए जा रहे हैं। और ये टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक रखी गई है। और इन तमाम सेंटरों पर जाकर कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन ज़रूर लगवा ले, ऐसी अपील ज़िला प्रशासन और परभनी महानगर पालिका की जानिब से की जा रही है। और उसी के साथ परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले ऐसे दिव्यांग और सीनियर सिटीज़न जो चल फिर नहीं सकते, ऐसे तमाम लोगों के लिए घरों तक जाकर वैक्सीनेशन करवाने का इंतज़ाम परभनी महानगर पालिका की जानिब से किया गया है। तो नाजरीन, कुल मिलाकर कल 12 अक्टूबर को पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर गुज़िश्ता दिनों उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी गाँव में जो दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें जो नरसंहार किसानों का हुआ है, और इसमें इसी का निषेध करने के लिए 11 अक्टूबर के दिन पूरे महाराष्ट्र में निषेध आंदोलन किया गया, पूरे महाराष्ट्र को बंद रखा गया। और इसमें हर जगह से, जिसमें परभनी और उसी के साथ पड़ोस का हिंगोली ज़िला, इन दोनों ही ज़िले में ज़ोरदार निषेध आंदोलन किया गया। और हर जगह से, तालुका स्तर से और ज़िला लेवल पर से राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनको निवेदन के ज़रिए सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द करने की अपील की गई है। जिसमें हिंगोली ज़िले में सीनियर कांग्रेसी नेता मुनीर पटेल साहब, इन्होंने हिंगोली में मोर्चा संभाला। तो वहीं पर परभनी में परभनी के तमाम
महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने मोर्चा संभाला, जिसमें हमने आज बात की है जिंतूर सेलू विधानसभा के साबिका आमदार विजय भांबड़े साहब। इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो वहीं पर शहर युवक जिला अध्यक्ष कांग्रेस के अकबर जागीरदार साहब, इन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप देखिए रिपोर्ट। हम अपने दर्शकों को बता दें कि 11 अक्टूबर महाराष्ट्र बंद जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी यहाँ की जो घटना हुई है, जो नरसंहार हुआ है, उसके निषेध को लेकर परभनी और हिंगोली इन दोनों ही ज़िले में ज़ोरदार निषेध आंदोलन किया गया। तो वहीं पर आपको बता दें कि परभनी में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना इन तीनों ही महाविकास आघाड़ी की जानिब से और जो मित्र पक्ष है इन तमाम की जानिब से परभनी में ज़ोरदार निषेध आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में ज़िले के नेता आमदार पाथरी से आमदार सुरेशराव जी वरपुड़कर साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में परभनी के खासदार संजय उर्फ बंडू जादव साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में राज्यसभा के खासदार डॉक्टर फौजिया तहसीन अहमद ख़ान मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में परभनी विधानसभा के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल मौजूद थे और उनके साथ में सैकड़ों की तादाद में तीनों ही पार्टियों के नेता पदाधिकारी मौजूद थे। गुज़िश्ता दिनों में उत्तर प्रदेश में जो किसानों के साथ जो 3 कृषि कानून के ख़िलाफ़ में जो तीनों कृषि कानून है जो किसानों के और मज़दूरों के विरोध में बनाए गए हैं, उनको कैंसिल कराने के लिए देश भर के किसान पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में जो भयानक घटना हुई, जो एक नरसंहार हुआ है किसानों का, और वो नरसंहार करने वाले भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे जिनको अरेस्ट भी हो चुकी है, जिसके विरोध में महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से 11 अक्टूबर को दिन भर पूरे महाराष्ट्र में बंद बुलाया गया था। और इसी का जायज़ा हम ले रहे हैं। आज हम इस वक्त मौजूद हैं जिंतूर सेलू विधानसभा के साबिका कार्य सम्राट आमदार विजय राव जी भांबड़े साहब हमारे साथ में हैं, जो आज के जो बंद हुआ था, आज दिन भर जो बंद रहा, उस पर हम उनसे बात करते हैं। भांबड़े साहब, आज आपके मतदार संघ में जैसे सेलू और जिंतूर विधानसभा में कैसे बंद रहा किसानों के समर्थन में और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में? इस बंद को किस तरह से जिंतूर सेलू में मनाया गया, क्या कहना चाहेंगे? कालची जी उत्तर प्रदेशमध्ये जी घटना घडली, त्या घटनेमध्ये केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांनी एक वक्तव्य केलं होतं 4-5 दिवसापूर्वी. आणि त्यांचं वक्तव्य असं होतं की तुम्ही तात्काळ आंदोलन थांबवा, नाही तर याचे परिणाम तुम्हाला भोगावे लागतील. अशा प्रकारचं वक्तव्य त्यांनी 4-5 दिवसापूर्वी केलं होतं. आणि वक्तव्य केल्यानंतर त्यांच्याच वक्तव्याचा आधार धरून त्यांच्याच चिरंजीवांनी या ठिकाणी त्यांच्या गाडीनं जे शेतकऱ्यांची हत्या त्या ठिकाणी काल केलेली आपण सगळ्या देशांनी व्हिडिओ तो व्हायरल झाला, ते आपण सगळ्यांनी बघितलं. मला एक गोष्ट मात्र नक्कीच सांगायची की भारत देशामध्ये अशा प्रकारच्या घटना, मला वाटतं ही पहिलीच वेळ अशी घटना आहे. आपण बघतोय, पण पिक्चरमध्ये बघतोय. एखादा विलन येतो आणि 4-5 जणांना उडून जातो. अशा प्रकारच्या घटना आपण पिक्चरमध्ये बघितल्यात. पण आमच्या देशामध्ये असं दुर्दैव आता या ठिकाणी निर्माण झालं. भाजपचं सरकार आल्यापासून आमचा एकही नागरिक आज सुरक्षित नाही. आणि हे 1 वर्षापासून आंदोलन या ठिकाणी सुरू आहे. हे आंदोलन कशासाठी आहे की शेतकऱ्यांना त्यांना हमीभाव भेटला पाहिजे. या ठिकाणी डिझेल पेट्रोलचे जे भाव वाढले ते भाव कमी झाले पाहिजे. या ठिकाणी बेकारी वाढली, त्या मुलांना हाताला काम दिलं पाहिजे. असे अनेक प्रश्न घेऊन या ठिकाणी आंदोलन या ठिकाणी सुरू आहे. आणि हे आंदोलन कशा प्रकारे यांचं आंदोलन करण्याचं तोंड कसं दाबायचं, या एक प्रकार या ठिकाणी भाजप सरकारने केलेला आहे. खरं पाहिलं तर ह्या अशा घटना व्हायच्या. हिटलर म्हणून आपण सगळ्या देशातल्या लोकांनी नाव ऐकलं असं, जगात हिटलर नावाचा एक व्यक्ती होता, तो हुकुमशाही होता. ते आता हिटलरशाही आता मात्र सगळ्या लोकांना आता आठवायली. म्हणून आज संपूर्ण राज्यामध्ये महाविकास आघाडीच्या मार्फत संपूर्ण राज्य बंद केलं होतं. आज जिंतूर सेलू दोन्ही तालुक्यामध्ये राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते, शिवसेना आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षाच्या कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले आणि नम्रपणे व्यापाऱ्यांना हात जोडून आज या ठिकाणी बंद केलेला आहे. आणि त्याच्यामध्ये व्यापाऱ्यांनी सुद्धा स्वतःहून बंद आज या ठिकाणी केलं आहे. आणि मी एवढंच सांगेन आजच्या मुलाखतीच्या निमित्तानं की ही घटना आज उत्तर प्रदेशमधल्या शेतकऱ्यांवरती घडली.
ही महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांवर सुद्धा घडू शकते. म्हणून आज संपूर्ण माझ्या जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवाला विनंती आहे की आपण असा अन्याय आपल्याकडे होऊ शकतो यासाठी आपण सगळ्यांनी एकत्र आलं पाहिजे आणि या भाजप सरकारला यांची जागा दाखवली पाहिजे. अशा प्रकारची विनंती मी आजच्या मुलाखतीच्या निमित्ताने सर्व जिल्ह्यातल्या लोकांना करू इच्छितो. गुज़िस्ता दिनों में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में जो दिल दहला देने वाली घटना हुई है, जिसमें किसानों को रौंदा गया है, उनकी हत्या की गई है और ये हत्या करने वाले कोई और नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, इनके लड़के आशीष मिश्रा टेनी, इनकी गाड़ी से किसानों को कुचला गया जो कि आंदोलन कर रहे थे, वहाँ पर निषेध कर रहे थे, किसानों के विरोध में बनाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे और पिछले 1 साल से वो कर रहे हैं. उनको गुज़िस्ता दिनों में उनके पिता जो कि अजय मिश्रा टेनी है, गृह राज्य मंत्री है मोदी कैबिनेट में, और उनके ऊपर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था की, और उनके ही बेटे ने ये हत्याकांड किया है. और ये सारा सुनियोजित हत्याकांड है क्योंकि अजय मिश्रा टेनी ने धमकी दी थी किसानों को कि वो सुधर जाए वरना 2 मिनट नहीं लगेंगे उनको सुधारने में, और उन तमाम किसानों को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी इसको छोड़ना पड़ेगा, ऐसी धमकी उन्होंने दी थी. उसके बाद उनके लड़के ने ये हत्याकांड किया है, जिसके निषेध में आज महाराष्ट्र 11 अक्टूबर को पूरा महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार ने बंद रखा था, जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना इनकी तरफ से और दूसरे तमाम सेकुलर पार्टियां भी इसमें आज शामिल थी. 100% ये बंद रहा है. हिंगोली ज़िले के जौला बाज़ार में हम यहाँ पर आए हैं ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए. यहाँ पर भी बंद का पूरा असर देखने को मिला है किसानों के समर्थन में, और भारतीय जनता पार्टी के ज़रिए किया गया ये हत्याकांड जो उत्तर प्रदेश में हुआ है उसके विरोध में पूरी तरह से हिंगोली ज़िला भी बंद रहा है. हमारे साथ हिंगोली ज़िले के सीनियर कांग्रेसी नेता मुनीर पटेल साहब हैं, उनसे जानते हैं क्योंकि आज उन्होंने दिन भर पूरे ज़िले का दौरा किया है. पटेल साहब, जो आज महाविकास आघाड़ी सरकार ने जो बंद बुलाया था 11 अक्टूबर को और उत्तर प्रदेश के किसानों के हत्याकांड को लेकर ये बंद रखा गया था, क्या कहना चाहेंगे आप? आज आपने दिन भर दौरा किया है हिंगोली में, कैसे यहाँ पर लोगों ने बंद रखा, कैसे यहाँ पर लोगों का समर्थन रहा है, क्या कहें? आज जो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में जो किसानों को कुचला गया है और किसानों को एक गाड़ी से कुचल के 4 किसानों की मौत हो गई है, और उसके बाद एक हॉस्पिटल में एक पत्रकार और बाकी भी 2-3 ऐसे जो वहाँ पे एक 8-9 लोगों की मौत हुई है, उसके बारे में आज महाराष्ट्र सरकार ने, आज जो आघाड़ी की सरकार है, सेना, एनसीपी और राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके सभी घटक पक्षों ने जो बंद पुकारा था, आज यहाँ पे 100% बंद, ये सभी लोगों ने, किसानों ने भी, सभी पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी, और जो व्यापारी है ये व्यापारी ने भी, सब ने एक अच्छे से साथ दे के ये बंद पूरा यशस्वी हो गया है. ये इस बंद के पीछे जो घटनाएं हुई है वो घटना का निषेध ये सभी लोगों ने करा है. आज अपन देखें तो ये बीजेपी की जो सरकार है, जो मोदी सरकार में राज्य मंत्री रहे हुए जो उनके बेटे हैं, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है. और इसमें ख़ास एक बात है कि मंत्री महोदय ने एक 4-8 दिन पहले ही कहा था, एक धमकी दी थी किसानों को कि हम देख लेंगे, और उस अंजाम को उनके सुपुत्र ने एक अंजाम दे के किसानों को एक गाड़ी से कुचल दिया है. जब इस तरीके से किसानों को कुचला गया तो हमारे कांग्रेस के प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और भी दीगर पार्टियों के लोगों ने उस घटना जगह पर जाने की कोशिश की, किसी को भी वहाँ पे जाने नहीं दिया गया. और प्रियंका गांधी को एक बुरी तरीके से उन्होंने सहानुभूति बताने के वास्ते जाना चाहते थे, उस घटना को देखना चाहते थे, लेकिन रास्ते में उनको रोक के उनके ऊपर केसेस दाखिल करके उनको अटक करा दिया गया. और इस तरीके से जो हुकुमशाही, जो हिटलरशाही ये लोग कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है. आज 1 साल से किसान
वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। 1 साल से किसानों के आंदोलन को कुचला जा रहा है, जो कि अन्नदाता बोल के पहचाने जाते किसान। आज पूरा भारत एक अन्नदाता के नज़र से किसानों को देखते हैं। किसान जो फसल पैदा करते हैं उसी से ये भारत के सभी लोग अपना पेट भरते हैं। और उस जय किसान और ये नारा देते हैं, लेकिन ये सरकार जो है उनकी आवाज़, उनकी सभी दबाने की कोशिश ये सरकार ने की है। और उसी का ही नतीजा आज सामने आया है कि सब किसान हो, हमारे व्यापारी भाई हो, या फिर कोई भी इस देश के नागरिक हो, ये नागरिक ने गुस्सा जताने के हिसाब से महाराष्ट्र में आज पूरा बंद इन्होंने रखा है। आज बतारीख 11 अक्टूबर को महाविकास आघाड़ी की जानिब से लखीमपुर में जो शेतकरियों को मारा गया है और जो उनकी मांगों को लेकर आज जो है तो महाराष्ट्र बंद का महाविकास आघाड़ी ने ऐलान किया था, जिसमें आज परभनी में महाविकास आघाड़ी के सभी नेता मौजूद रहे और व्यापारियों ने भी बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया और हमारी विनंती को जो है तो मान देते हुए परभनी को बंद रखा। इस आंदोलन में परभनी के खासदार बंडू जादव साहब, पाथरी के आमदार और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हमारे वरपुड़कर साहब, राज्यसभा के खासदार फौजिया मैडम और राहुल पाटिल साहब आमदार और वरिष्ठ नेता कांग्रेस के तुकाराम रेंगे पाटिल, नदीम इनामदार साहब, एडवोकेट मुजाहिद साहब और सभी नगर सेवक और पदाधिकारी मौजूद थे। इस आंदोलन का अहम मकसद ये था कि जो किसान जो 6-8 महीने से जो है तो लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं और उनकी जो मांग है कि ये जो 3 काले कानून केंद्र सरकार ने हम पर ज़बरदस्ती लादे हैं वो उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी के सर पर जूं तक नहीं रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ये कहना है कि हमने इसलिए ये कायदा लाया है कि इससे किसानों की भलाई हो, लेकिन किसान जब खुद कह रहा है कि हमको इससे नुकसान है, तो आपको वापस लेने में क्या हर्ज है? आपने उस बिल को वापस लेना चाहिए और यही किसानों की और हिंदुस्तान की पूरी जनता की मांग है। और अगर आप ये कायदा वापस नहीं लेते हैं तो हम आए दिन इसके खिलाफ में आंदोलन करेंगे और जितना ज़्यादा हम इसका विरोध कर सकते बल्कि सरकार को घुटने टेकने पर हम इंशाअल्लाह मजबूर कर देंगे। हमने देखा है कि कुछ दिन पहले लखीमपुर में भी जो हादसा हुआ, बल्कि उसको साजिश कह सकते हैं, एक साजिश की गई कि किसानों को डराने का ये जो है तो एक पैतरा बीजेपी ने इस्तेमाल किया है। लेकिन बीजेपी को मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे पार्टी के जानिब से कि किसानों के साथ हम जो है तो पूरी ताकत से खड़े हुए हैं। और जो लखीमपुर में हादसा हुआ और उसके बाद हमारे नेता प्रियंका गांधी जब उनको मिलने जाते हैं सहानुभूति के लिए, बात करने के लिए, संवेदना देने के लिए, उनको जब वो वहाँ पर पहुँचना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं कि उनको किस तरह से रोका गया। फिर उसके बाद जब राहुल जी भी गए तो कैसा एक नाटक हुआ आपने देखा है कि पहले कहा गया कि आप जो है तो आ सकते हैं, फिर कह रहे हैं कि आपकी पर्सनल गाड़ी में आ सकते हैं। तो कैसे तमाशे बीजेपी सरकार द्वारा हो रहे हैं। योगी सरकार यूपी में पूरी तरह से फेल हो चुकी है, जिसकी वजह से वो जात और धर्म की लड़ाई लगाकर जो है तो और सत्ता पर काबिज होना चाहती है। लेकिन ये जनता जान चुकी है और अब आने वाले दिनों में योगी सरकार को यूपी की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी और केंद्र की मोदी सरकार को भी जनता जो है तो आने वाले इलेक्शन में मुंह तोड़ जवाब देगी। और जो है तो लोग समझ चुके हैं कि ये बहलाकर फुसलाकर अगर इन पर कोई मुसीबत आती है, जैसा कि ये जहाँ भी फेल होते हैं वहाँ पर एक नया मुद्दा आता है और वो उस मुद्दे पर लोगों को जो है तो उलझा कर रख देते हैं, माइंड डाइवर्ट करने का काम। और मीडिया भी इसमें टोटली इन्वॉल्व है उनका साथ देने में। इसलिए मैं सभी हमारे जो है तो जनता से निवेदन करूंगा कि आप इनकी कारस्तानियों को देखिए और आने वाले दिनों में इनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके जन्मदिन के मौके पर मुफ्त में पूरे विधानसभा के लोगों के लिए और पूरे जनता के लिए मुफ्त में मोतियाबिंद तपासनी चेकअप और उसी के साथ में ऑपरेशन के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक मोबाइल नंबर का उद्घाटन आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके हाथों से किया गया। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि आने वाले 18 अक्टूबर
सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक अक्षदा मंगल कार्यालय में आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके जन्मदिन के मौके पर मुफ्त में मोतियाबिंद तपासनी और शस्त्रक्रिया शिविर का आयोजन किया गया है और उसी के साथ एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, मोबाइल नंबर, जो कि जिनको भी ये ऑपरेशन और मोतियाबिंद की तपासनी करनी है उनके लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। इसलिए मोबाइल पर कॉल करके अपना नाम यहाँ पर रजिस्टर्ड करवा ले, इसलिए ये मोबाइल नंबर दिया गया है। जो मोबाइल नंबर है वो 9049503900 और उसी के साथ दूसरा एक नंबर दिया गया है जो 9045139000। ऐसे 2 नंबर दिए गए हैं जिनको भी मुफ्त में मोतियाबिंद तपासनी। बता दें कि 18 अक्टूबर को सुबह 10 से 4 बजे तक जो मुफ्त मोतियाबिंद तपासनी और शस्त्रक्रिया शिविर रखा गया है, इसमें ख़ास बात यह है कि पद्मश्री डॉक्टर तात्याराव लहाने इनके हाथों से जो आने वाले पेशेंट रहेंगे उनकी नेत्र तपासनी, आँखों का चेकअप पद्मश्री डॉक्टर तात्याराव लहाने इनके हाथों से किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि 10 अक्टूबर को इस शिविर में हिस्सा लेने के लिए जिनको भी अपना मोतियाबिंद की तपासनी और शस्त्रक्रिया करनी है उनके लिए मोबाइल नंबरों का हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसका उद्घाटन आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके हाथों से किया गया। तो इस वक्त तमाम शिव सैनिकों की मौजूदगी में ये उद्घाटन समारोह किया गया, जिसमें शिवसेना जिला संपर्क प्रमुख डॉक्टर विवेक नावेंद्र, संजय घाड़गे, सदाशिव देशमुख, तालुका प्रमुख नंदू पाटिल अवचार और तमाम शिव सैनिक मौजूद थे। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर, गुज़िश्ता दिनों मुंबई कांग्रेस भवन में परभनी ज़िले के 2 युवा नेताओं का महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव पद पर नियुक्ति की गई, जिसमें जिंतूर के भूमिपुत्र सुरेश नागरे युवा नेता, इनको महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव पद पर नियुक्ति इनकी की गई। तो वहीं पर परभनी के भूमिपुत्र एडवोकेट मुजाहिद खान, इनको भी महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव पद पर इनकी नियुक्ति की गई और इन दोनों को भी मुबारकबाद देने के लिए परभनी के अब्दुल रहमान खान चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर अफान खान और उनके दोस्त, इन्होंने इन दोनों को उनकी नियुक्ति पर मुबारकबाद दी है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव पद पर नियुक्ति किए जाने पर इन दोनों ही युवा नेताओं को पूरे परभनी ज़िले से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है, जिसमें डॉक्टर अफान खान और उनके दोस्त, डॉक्टर अफान खान के दोस्त जो सैटेलाइट चैनल के पत्रकार हैं, और ब्यूरो चीफ जिसमें पत्रकार इस्माइल शेख और ब्यूरो चीफ महबूब शेख, और उन्हीं के साथ में जो दूसरे दोस्त हैं मंजूर शेख, इकबाल शेख, अतीक शेख और जावेद शेख, इन दोस्तों ने मुबारकबाद दी है। तो उन्हीं के साथ में मुजीबुर रहमान, इन्होंने भी मुबारकबाद दी है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं अहम खबर जो है वो बड़ी ही अफसोस की बात है, क्योंकि 11 अक्टूबर 2021 की सुबह 4 बजे हमारे दोस्त शेख इकबाल भाई, जो ऑटो ड्राइवर थे, जो दरगाह रोड पारवा गेट के रहने वाले थे, इनका सुबह 4 बजे दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो चुका है। इनकी तदफीन और इनकी नमाज जनाजा 11 अक्टूबर के दिन ही 11 बजे कर दी गई है, जो खादराबाद की मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की गई और खादराबाद के कब्रिस्तान में ही इनकी तदफीन की गई। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मरहूम शेख इकबाल भाई को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 6ठी सबसे अहम खबर पर नज़र। 6ठी अहम खबर, 11 अक्टूबर के सुबह सुबह एक आंदोलन हुआ और ये आंदोलन धार मांगनगांव रोड पर जो परभनी महानगर पालिका का कचरा डिपो है, उस डिपो को बंद करने के लिए उस एरिया के नागरिकों ने और साबिका नगर सेवक अरविंद काका देशमुख, इनके नेतृत्व में
एक आंदोलन किया गया जिसमें तमाम ही शहर से आने वाली घंटा गाड़ियों को धार रोड पर रोक दिया गया और इससे काफ़ी हड़कंप मच गया था। फौरी तौर पर महानगर पालिका के उपायुक्त वहां पर आ गए और उन्हीं के साथ में ज़िले के नेता आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर साहब, उन्हीं के साथ में उप महापौर परभनी महानगर पालिका के भगवान राव जी वाघमारे और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन गुलमीर खान साहब, ये लोग वहां पर पहुंचे और इन आंदोलनकारियों को समझाया और 6 महीने का टाइम मांगा। 6 महीनों में, आने वाले 6 महीनों में धार मांगनगांव रोड पर जो कचरा डिपो है उसको दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन मिलने के बाद ये आंदोलन ख़त्म किया गया। नाज़रीन, डालते हैं आज की 7वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 7वीं अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो 11 अक्टूबर का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 51,311 लोग कोरोना की चपेट में आए थे और इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं उनकी तादाद 49,987 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में 1291 लोगों की मौत कोरोना की वजह से अब तक हो चुकी है और अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 33 पेशेंट अब भी कोरोना की चपेट में है और वो परभनी में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर 11 अक्टूबर के दिन की बात की जाए तो 2 कोरोना के नए मामले पूरे परभनी ज़िले में पाए गए हैं। तो वहीं पर 3 कोरोना पेशेंट को डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है। तो वहीं पर 11 अक्टूबर के दिन एक भी कोरोना पेशेंट की मौत पूरे परभनी ज़िले में नहीं हुई है और 1165 लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी के ज़िला अधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम और सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे, इन्होंने एक प्रेस नोट के माध्यम से दी है जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िला अधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले अपने चेहरे पर फेस कवर या मास्क ज़रूर लगवा ले, उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर, सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखें। तो उसी के साथ माझा कुटुंब माझी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले, ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।